बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक हो। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के व्लॉग में हम मलेशिया की काफ़ी सारी अपडेट्स आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले अपडेट्स तो कॉलिंग वीज़ा के ऊपर है। कॉलिंग वीज़ा जो है वो 2023 स्टार्ट हो गया। प्रॉपर क्या अपडेट्स हैं, इसके अलावा फिंगरप्रिंट्स की काफ़ी सारी अपडेट्स हैं जो आपसे शेयर करनी है। और जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है जनाब विज़िट वीज़ा और ई वीज़ा को लेके क्या मेजर अपडेट्स हैं। मलेशियन इमिग्रेशन जो है वो नई गवर्नमेंट बनने के बाद बहुत सारी चेंजेस किए हैं और बहुत सारी तब्दीलियां हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में। सबसे पहले कॉलिंग वीज़ा के ऊपर हम बात करते हैं तो कॉलिंग वीज़ा के ऊपर प्रॉपरली जो है वो वीज़ा मिलना स्टार्ट हो जाएंगे अब। और प्रॉपर अब जो है वो जिन जिन लोगों ने अप्लाई ऑलरेडी किया हुआ है या जो लोग अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए इंशाल्लाह अगले चंद महीनों में बहुत अच्छी खबरें हैं। इसके साथ साथ अगर आपने वीज़ा कॉलिंग का अप्लाई किया हुआ है पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से, तो चल आने वाले दिनों के लिए आपके लिए काफ़ी सारी मेजर अपडेट्स होंगी। और जो वीज़ा है, कॉलिंग वीज़ा है, A to A है या A to B है, उसके ऊपर आपको बहुत सारे जो अपडेट्स हैं, जो खुशखबरी हैं वो मिलने वाली हैं। और बहुत सारी नई कैटेगरीज़ भी आ रही हैं। उस कैटेगरीज़ के हवाले से हमने ऑलरेडी एक व्लॉग बनाया हुआ है जो कि आप जाके देख सकते हैं। और नई कैटेगरीज़ भी इंशाल्लाह उसमें भी पाकिस्तानियों को अच्छे चांसेस मिलेंगे इस साल मलेशिया जाने के लिए। जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सेकंड जो है वो है जनाब के फिंगरप्रिंट्स जो है अभी तक कोई ओपन नहीं हुए हैं। और मलेशियन गवर्नमेंट जो है अभी फिंगरप्रिंट्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। और अगर आपको कोई भी एजेंट कहता है जी कि आप मुझे अपना पासपोर्ट दें और कुछ पैसे दें, मैं आपको फिंगरप्रिंट करवा देता हूँ, इवन जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहाँ से भी फिंगरप्रिंट्स वो भी फिंगरप्रिंट्स नहीं आपको दिलवा सकता क्योंकि गवर्नमेंट ने फिंगरप्रिंट्स बंद किए हुए हैं। तो कोई भी बंदा आपसे फिंगरप्रिंट्स के ऊपर जो है वो कोई भी आपसे डिमांड करता है, एजेंट पैसे मांगता है मलेशिया में, तो आपको प्लीज़ ना दें क्योंकि फिंगरप्रिंट्स जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का जो ऑनर है वो भी आपको फिंगरप्रिंट्स नहीं करवा के दे सकता। तो इसलिए फिंगरप्रिंट्स के बारे में आप बिल्कुल श्योर रहें कि जब फिंगरप्रिंट्स ओपन होंगी तो हमारे चैनल के तवस्सुत से आपको पता चल जाएगा क्योंकि इस टाइम के ऊपर फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो बिल्कुल मलेशिया में बंद हुए हैं। अब मलेशियन गवर्नमेंट जो है वो जब देखती है कि विज़िट के ऊपर बहुत सारे लोग आ रहे हैं और पिछले 1-2 महीनों से विज़िट वीज़ा के ऊपर मलेशिया बहुत सारे लोग आए हैं और विज़िट वीज़ा के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है, उसकी मेन वजह ये है कि वर्क वीज़ा नहीं मिल रहा। तो भाई एक बात आपको क्लियर बता दें कि मलेशियन गवर्नमेंट की ये पॉलिसी नहीं है। ये हम बार बार कहते हैं कि अगर आप विज़िट वीज़ा पे आते हैं तो आपको वर्क वीज़ा मिल जाएगा, तो आपको नहीं मिल सकता। तो इसलिए विज़िट पे आएँ, जो विज़िट का मकसद है वो पूरा करें और वापस चले जाएँ। मलेशिया में आपके रहने का कोई जवाज़ बनता नहीं है। और ये उम्मीद ना लेके आए, किसी की बातों में ना आए कि आपको विज़िट वीज़ा मिल के बेस के ऊपर वर्क वीज़ा मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू टर्न के ऊपर वीज़ा भी लोगों को पहले मिलता था, वो भी बंद हुआ हुआ है। लेकिन अगर कोई आपको यू टर्न लेके भी देता है तो भाई आपकी किसी के एजेंट की बातों में ना आए। हो सकता है यू टर्न वीज़ा जो है वो आपका 1 दिन चले या 1 महीना चले, इसके बारे में कोई भी श्योरिटी नहीं बताई जा सकती, इसलिए थोड़ा सा एहतियात ज़रूरी है। अच्छा, अभी पाकिस्तान से बहुत सारे लोग ट्रैवल करके जब आए हैं तो उनको पाकिस्तान में इमिग्रेशन हुकाम ने रोका है। और उसकी मेन वजह यह है कि उनके पास वीज़ा रिन्यूअल नहीं था। पहले मलेशियन गवर्नमेंट स्टिकर वीज़ा इशू करती थी। वीज़ा जब लोग अप्लाई करते थे स्टिकर वीज़ा ला के आता था, आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर वीज़ा होता था। तो लोग इमिग्रेशन हुकाम आपसे पूछते नहीं थे कि यार ठीक है वीज़ा लगा हुआ है, वो आपको एग्जिट दे देते थे। लेकिन इस दफ़ा जो है बहुत सारे लोग पाकिस्तान और भारत से जब ट्रैवल करके आए हैं तो वहाँ की इमिग्रेशन गवर्नमेंट ने उनको रोका है। उसकी मेन वजह यह है कि मलेशियन जब भी वीज़ा रिन्यू भी जो लोगों का कर रहे हैं उनको अब वो लेटर एक इशू कर रहे हैं, एक पेज इशू कर रहे हैं, जिस तरह आपका आम ज़बान में ई वीज़ा जिसको हम कहते हैं या जिसको हम डिजिटल पास कहते हैं, क्योंकि अब वो स्टिकर वीज़ा नहीं लगा के दे रहे, जिस वजह से मलेशियन गवर्नमेंट का जो रूल है वो बाकी लोगों को अभी नहीं पता, इमिग्रेशन हुकाम को। तो आप जब भी ट्रैवल करते हैं तो आप इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है इस चीज़ का तो अपने पास रख लें, ताकि अगर आपको एयरपोर्ट के ऊपर किसी भी मुल्क में रोका जाता है, क्योंकि नॉर्मली ये देखा जाता है लोग स्टिकर पास देखते हैं, स्टिकर वीज़ा देखते हैं, वो डिजिटल पास के ऊपर नहीं ज़्यादा रिलाई करते। उसकी वजह यह है कि उनको भी माइंड भी होता है कि अगर वीज़ा बंदे का लगा हुआ है और वर्क वीज़ा है तो उसका
या स्टूडेंट वीज़ा या कुछ भी है, तो इसका मतलब उसका स्टिकर, उसका पासपोर्ट पे स्टैंप होगा, स्टिकर होगा, लेकिन उसका नहीं होता, उसको भी डिजिटल पास मिलता है। तो आपका रिन्यू भी हो रहा है तो आपका डिजिटल पास मिलेगा। तो इसलिए अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन वगैरह है तो आप अपने साथ रख लें, ताकि आपको अगर इमिग्रेशन हुकाम रोकते हैं तो आप उनको वो नोटिफिकेशन दिखा दें कि अभी जो वीज़ा रिन्यूअल्स हैं वो स्टिकर पे नहीं हो रहे, वो डिजिटल पास की जो ज़ुमरे में अभी हो रहे हैं। तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रैवल करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने गिला किया है कि इमिग्रेशन हुकाम ने पाकिस्तान में रोका है और उन लोगों के टिकट्स आए हुए हैं और उन लोगों को जाने नहीं दिया गया। तो इसलिए कि अगर आपको ये मुश्किल पेश आए तो ये चीज़ें आप पहले से अपने पास कर लें। अगर आपके पास नोटिफिकेशन होगा तो उसका आपको फ़ायदा ये होगा, अगर आपको वो रोकते भी हैं तो आप उनको वो नोटिफिकेशन दिखाएं, उस नोटिफिकेशन की बेस के ऊपर आपको हो सकता है कि आपको एग्जिट मिल जाए, आपको इमिग्रेशन हुकाम ज़्यादा सवाल पूछ गछ ना करें। तो अगर आप जो है आपको इस तरह को मसला फेस करना पड़ रहा है तो आप पहले से एडवांस जो है वो कर लें अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं। बेसिकली जो है इस टाइम के ऊपर मलेशिया में बहुत सारी तब्दीलियाँ हो रही हैं इमिग्रेशन हुकाम को लेके, और इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर बहुत सारा जो है वो टाइट किया गया है। अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे छापे मारे हैं और इमिग्रेंट्स को, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको जो है उनको उनके ऊपर छापा मार के उनको वापस डिपोर्ट भी किया गया और कुछ लोगों को जो है वहाँ पे उनको छोड़ा भी गया है। लेकिन ज़्यादातर केसेस अगर आप इलीगल पकड़े जाते हैं तो फिर अगर आपका फिंगरिंग ओपन नहीं होता तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा अपने मुल्क में। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आप इलीगल ना जाएँ, इलीगल आप जाएंगे तो आपको जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो ई वीज़ा को लेके और स्टिकर वीज़ा को लेके हमने अपनी मेजर अपडेट्स आपसे शेयर कर दी हैं। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन करना है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं जी एक नई अपडेट के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।